सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रत्बुल लिसान है। अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी की। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई। एक आशिक रसूल का जो मकसूद होता है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ गर्दनें उड़ाना है। उसका मकसूद जो होता है वो अल्लाह, उसके रसूल की रजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए। इस बीमारी के आलम में मुसलमानों के एक काफिले पर एक ईसाई जर्नल ने हमला किया था। बुरनिस नाम था उसका। उसने हमला किया और सारा माल लूट लिया, कोड़े लगाया। औरतें भी थी, बच्चे भी थे और भी लोग थे। लेकिन मारते मारते उस जालिम ने क्या कहा था जानते हो? ए मुसलमानों, पुकारो अपने मोहम्मद को, मोहम्मद को बुलाओ, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो इस तरह के ताने दे दे करके माल लूट रहा था और सारे लोगों को निहत्ता पा करके मार रहा था, लुटा हुआ काफिला, ये ताराज काफिला जब वापस लौटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत की कि सुल्तान इस्लाम हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। ये वो हालात थे जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, जिसको मरगुल मौत कहा जाता है, यानी मौत की बीमारी, मरगुल मौत, मौत की बीमारी जिसको कहा जाए। लोग इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया और कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने सलाहुद्दीन को हर चीज अता की, बस तेरा ये नाचीज बंदा, आजिज बंदा इतनी भीख मांगता है कि मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे कि मैं बुरनिस का सर उड़ा सकूं। इतनी जिंदगी और दे दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने ताना मारा। मोमिनीन से ये कहा ना कि मोहम्मद को बुलाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में ये दुआ करते रहे। 2.5 साल का अरसा गुजरा। 2.5 साल के बाद आप शिफायाब हुए, सेहतमंद हुए, और उसके बाद खड़े हुए और तलवार लेकर के निकले। मोमिनीन की फौज को जगह जगह रवाना किया, मार के हुए। एक दिन वो आ भी गया जब ये बुरनिस हत्ते चढ़ गया मुसलमानों की, गिरफ्तार हो गया। और मुसलमान जब फातिह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में आए और उस बुरनिस को पकड़ करके लाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदत तो थी कि गिरफ्तार कैदियों को रोज आजाद करता था, रोज आजाद करते थे। उस दिन भी जितने कैदी आए थे उनमें से अक्सर को आजाद किया। जब बुरनिस का नंबर आया, उसने कहा, ऐ सलाहुद्दीन, तुम्हारी आदत तो हमें पता है कि तुम गिरफ्तार कैदियों को माफी के बाद आजाद कर देते हो। मैं भी माफी मांगता हूं, मुझे अपने वतन जाने दे दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ बुरनिस, अगर तुझे मैं माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब मुझे गिरफ्तार कर, मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तेरी जुबान से मैंने वो नाजेबा कलमा सुना है जिसको एक मोमिन सुन करके जिंदा रहना बेकार समझता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर रख करके कहा, आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद कहाँ है। देख, उस मोहम्मद ने सलाहुद्दीन को भेजा है तेरा सर कलम करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसका सर कलम किया, सुभान अल्लाह, उसका सर कलम किया। लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है मेरे अजीजों, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा ना, जो बीमारी के आलम में थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये 2.5 साल के बारे में उनके शागिर्द और उनके फौजी रिवायत करते हैं, एक दिन भी हमने सलाहुद्दीन को पैर फैलाकर सोते हुए नहीं देखा। अल्लाह, 2.5 साल तक पैर फैला करके नहीं सोया। बीमार भी थे। लोग कहते कि लंबा सो जाएं, वो कहते जलाल में आकर कि तुम मुझे सीधा सोने की बात करते हो, जबकि मेरे ऊपर अभी फर्ज बाकी है। मेरे नबी पाक को गाली उस फर्ज की जब तक सुबुकदोशी ना हो मैं अपने पैर लंबे नहीं करूंगा।
ये थे हमारे सलातीन इस्लाम। इनको अल्लाह ताला ने जो फतूहात अता की है वो वफाए मुस्तफ़ा पे अता की है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में मिली है सारी चीज। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे भी यही कहता हूँ, ताकत और कुव्वत जमा करने की कोशिश में अपने वक्त को सर्फ ना करो, बल्कि जवानों से मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, किसी दिन खड़े हो जाना, किसी दिन खड़े हो जाना, आंख बंद करके अपने नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझना और कहना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत थक चुका, रंगीनियां रानाइयां देख करके मैं गुमराह तो बहुत हुआ, लेकिन अब जो चलूंगा तो सिर्फ आपके कदमों के पीछे चलूंगा। सुभान अल्लाह। फिर देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए कि वो रसूल निहायत ही गैरतमंद रसूल है, गैरतमंद रसूल है। उन जवानों से मैं कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू हो गए, पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर और शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटकाए इधर उधर घूम रहे, शेर और शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, ये अपनी शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले। कब्र तो कब्र है, हश्र के दिन भी यही हाल होगा, जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वक़ार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूँ, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है।